हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 40 एपिसोड के इस रिव्यू सीरीज के 7th एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एसआरएम के मेन कैंपस यानी कि एसआरएम कटन कुलातुर कैंपस के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआरएम आईएसटी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, एसआरएम आईएसटी में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, एसआरएम स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फीस चार्ज करता है, इनके यहाँ प्रोफेसर्स की क्वालिटी कैसी है, इनका हॉस्टल और मेस का फैसिलिटी कैसा है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि एसआरएम का प्लेसमेंट कैसा है। क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स हमें क्लेम कर रहे हैं वो सही है, या फिर और यूनिवर्सिटी की तरह एसआरएम भी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर एसआरएम आईएसटी को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एसआरएम के मेन कैंपस यानी कि एसआरएम कटन कुलातुर कैंपस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआरएम से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन की। तो एसआरएम आईएसटी को 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था एज एसआरएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एसआरएम तमिलनाडु के चेन्नई के नज़दीक कटन कुलातुर में सिचुएटेड है। एसआरएम आईएसटी का कैंपस साइज अप्रॉक्सीमेटली 250 एकर्स का है और 2022 की एनआईआरएफ रैंकिंग में एसआरएम आईएसटी को 24th रैंक मिला हुआ है। इसे नैक से A++ ग्रेड भी मिला हुआ है और यह यूजीसी और एआईसीटीई दोनों से ही अप्रूव्ड है। एसआरएम आईएसटी इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट सहित कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। यूं तो एसआरएम आईएसटी कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके मुझसे अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते। अब बात कर लेते हैं एसआरएम आईएसटी में एडमिशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की। तो एसआरएम आईएसटी कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। हर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस अलग है। आज यहाँ हम सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यदि मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और आपके पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि एसआरएम में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप एसआरएम जेईई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनके एग्जामिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होके इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज में एडमिशंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप जेईई मेंस या फिर एआईसीईई एग्जामिनेशंस के स्कोर के बेसिस पर भी एसआरएम आईएसटी में एडमिशंस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशंस कर सकते हैं। और आपको इतने सारे एग्जामिनेशंस को देने की और इनके काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एग्जामिनेशन को 2 मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लॉगिन होकर इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन मोड है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड, जिसमें आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करके गिवन डेट में एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। AICEE एग्जामिनेशन का काउंसलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है, तो आपको एग्जामिनेशन से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक को अटेंड करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने घर पे बैठ के सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपके हज़ारों रुपए डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के और लाखों रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बच जाएंगे। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर सहित
20 प्लस प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप www.aicee.in पर जाकर इस एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हैं, तो आप किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन AICEE के एप्लीकेशन को जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि इस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 100 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। SRM JEE और AICEE दोनों ही एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यदि आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इन लिंक्स पर क्लिक करके इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि SRM में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो यह इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस के लिए 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपीस पर एनम तक है। यदि हम हॉस्टल और मेस फीस की बात करें एनुअली तो यह 1.4 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हो। तो यदि हम एक ओवरऑल फीस देखें तो 4 साल में SRM से इंजीनियरिंग करने का टोटल एक्सपेंस आपको 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आएगा। यदि SRM में स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करें तो यह जनरली 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेरिट बेस्ड, रैंक बेस्ड और फिर फाउंडर्स स्कॉलरशिप। लेकिन ये जितने भी स्कॉलरशिप हैं वो आपकी ट्यूशन फीस पर हैं और इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक्सक्लूड है। यदि आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं SRM से तो आपको टोटल ट्यूशन फीस पे करना ही होगा। यदि SRM में फैकल्टी या फिर प्रोफेसर्स की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ के 30% प्रोफेसर्स PhD होल्डर्स और बाकी के प्रोफेसर्स MTech होल्डर्स हैं, जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है। यदि स्टूडेंट और फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह SRM में 16:1 का है। अब बात कर लेते हैं SRM के प्लेसमेंट की, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यदि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कि SRM अपने प्लेसमेंट के बारे में क्या क्लेम कर रहा है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनका रियल प्लेसमेंट सिनारियो और ये जो क्लेम कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अभी हम आ गए हैं SRM के ऑफिशियल वेबसाइट पर और सबसे पहले चलते हैं इनके प्लेसमेंट के सेक्शन में और देखते हैं कि SRM अपने प्लेसमेंट्स के स्टैट्स में क्या क्या क्लेम कर रहा है। ये है उनका प्लेसमेंट का पेज और यहाँ चलते हैं उनके माइलस्टोन पैकेजेस के स्टैट्स में। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि इन्होंने कुछ स्टैट मेंशन किया हुआ है यहाँ, जैसे कि इनके यहाँ का प्लेसमेंट्स क्या रहा है। लेकिन ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स आप देख रहे हैं ये पुराना स्टैट है और यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि रिकॉर्ड 4751 ऑफर्स बाय डे 1। रिक्रूटर्स जो है उनमें TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो का नाम है। और ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स है इन्होंने वो 2020 के बैच का है, मतलब ये जो आप प्लेसमेंट स्टैट्स देख रहे हैं वो अपडेटेड नहीं है और ये प्लेसमेंट स्टैट जो है वो 2020 के स्टूडेंट्स के बैच का है। यहाँ आप देख पाएंगे कि 2020 के बैच का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 41.6 लाख पर एनम का था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफ़र किया हुआ था। यदि उस 2020 के प्लेसमेंट की बात करें तो 600 प्लस कंपनीज थे जिन्होंने 6777 ऑफर्स डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया हुआ था। अभी थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखता हूँ कि इन्होंने अपने प्लेसमेंट स्टैट में 2021 या फिर 2022 के प्लेसमेंट स्टैट्स को अभी तक अपडेट किया है या फिर नहीं किया है। अभी आप यहाँ देख पाएंगे कि इन्होंने अभी तक अपने 2021 का और 2022 का प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर जब मैंने प्लेसमेंट के स्टैट्स को नहीं देखा है और डिफरेंट वेबसाइट्स को, इनके TNP सेल को कनेक्ट किया, तब जाके मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेसमेंट स्टैट्स प्रिपेयर किया है जो कि 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स का बैच का है। तो मैं अब वहाँ आपको लेकर चलता हूँ और ये रहा वो प्लेसमेंट स्टैट्स जो कि मैंने इनके TNP सेल और डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो स्टैट्स है वो 2022 के स्टूडेंट्स के बैच का है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस 2022 के बैच में हुए थे उनके टोटल नंबर्स 8925 थे। जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिन्होंने विजिट किया हुआ था SRM के कैंपस को उनका नंबर्स 1000 प्लस था। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स मेड वो 10,000 प्लस ये क्लेम कर रहे हैं। जो
सुपर ड्रीम्स ऑफर्स जिसमें आपको 10 लाख से ऊपर की सैलरी ऑफ़र होती है, और जो ड्रीम ऑफर जिसमें आपको 5 लाख से ऊपर की सैलरी ऑफ़र होती है, वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 4000 प्लस थे। और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक ऑफर्स जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र हुए थे वो 5200 प्लस थे। ये क्लेम कर रहे हैं, SRM क्लेम कर रहा है कि इस सेशन का यानी कि 2022 का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ़र हुआ है वो 1 करोड़ पर एनम का है, और उसे ऑफ़र करने वाला कंपनी लिंक्डइन है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 2021 के और 2022 के प्लेसमेंट स्टैट्स। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन सीट है जो मैंने प्रिपेयर किया है। जो टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ थे जिन्होंने 2021 में स्टूडेंट्स को ऑफ़र्स दिया था वो 600 प्लस थे, और इस बार 2022 के बैच में वो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ 1000 प्लस हो गए। टोटल नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स मेड जो था वो 2021 के बैच के लिए 7111 प्लस था, और इस बार वो टोटल नंबर्स 10,000 प्लस से भी अधिक है। जो सुपर ड्रीम्स और ड्रीम्स ऑफ़र स्टूडेंट्स को ऑफ़र हुए थे वो 2021 के बैच के लिए 2000 प्लस थे, और इस बार वो सुपर ड्रीम्स और ड्रीम्स ऑफ़र के स्टैट्स को यदि आप देखोगे तो 4000 प्लस स्टूडेंट्स का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट का स्टैट्स जो आप देख रहे हो वो 2021 के स्टूडेंट्स के लिए 35 लाख पर एनम का था, तो इस बार वो हाईएस्ट प्लेसमेंट का स्टैट्स 1 करोड़ पर एनम का हो चुका है SRM में। अब मैं आपको एक और डाटा देता हूँ जिसे NIRF डाटा बोलते हैं। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि SRM एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को क्या प्लेसमेंट स्टैट्स शो कर रहा है। तो यहाँ आप देख पाओगे 2015-16, 2016-17 और 2017-18 का डाटा जो कि इन्होंने NIRF को भेजा है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि ये स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली 2020 में, 2021 में और 2022 में पास आउट हुए हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था जो इन्होंने NIRF को क्लेम किया है वो 45 स्टूडेंट्स थे। उनका जो एकेडमिक ईयर था वो 2018-19 का था। जो स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन्स लिए थे उनके नंबर 12 थे। एकेडमिक ईयर उनका 2020 और 2021 था। जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे उनके नंबर्स 4317 थे। इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे वो 4098 थे। मतलब यहाँ पर आप इनके जो स्टैट्स में डिफरेंस देख सकते हो कि ये जो क्लेम कर रहे हैं और जो इन्होंने NIRF को भेजा है। और यहाँ पर आप लास्ट 3 इयर्स के प्लेसमेंट स्टैट्स चेक कर सकते हो कि इन्होंने जो गवर्नमेंट की बॉडी है NIRF उनको क्या क्लेम किया है। तो उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि 4317 स्टूडेंट्स में से 4098 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे जिनका मीडियन सैलरी 4 लाख ओनली था। आप जो क्लेम्स देखते हो कि 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख का होता है, वो क्लेम्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीडियन सैलरी का जो क्लेम था वो 4 लाख का ही था। उसके लास्ट ईयर आप देखोगे तो जो मीडियन सैलरी ऑफर ये क्लेम कर रहे हैं वो 3.6 लाख पर एनम का है। उससे लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट स्टैट्स ये क्लेम कर रहे हैं वो 3.5 लाख पर एनम का है। आप यहाँ ये भी चेक कर सकते हो कि इन्होंने जो स्टैट्स मेंशन किया है उसमें से 133 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हायर स्टडी के लिए परसू किया था। तो ये वो स्टैट है कम्प्लीटली जो कि इंजीनियरिंग या फिर 4 इयर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का है। और ये प्लेसमेंट जो गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं वो 4317 स्टूडेंट्स में से 498 स्टूडेंट्स को प्लेस बता रहे हैं और उनका जो मीडियन सैलरी है वो 4 लाख ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये था डिफरेंट स्टैट्स जो कि SRM गवर्नमेंट को शो कर रहा है और वो जो क्लेम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि SRM अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्लेम कर रहा है। अब यदि मैं रियल प्लेसमेंट सिनारियो की बात करूं तो मैंने इनके करंट ईयर के स्टूडेंट्स को जो कि फाइनल ईयर में है या फिर 2-3 इयर्स प्रीवियस पास ईयर स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया और NIRF डाटा और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट का स्टैट है जो कि ये क्लेम कर रहे हैं उसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है और आप कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यदि मैं इनके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो यह अराउंड 4 से लेके 4.5 लाख के बीच में ही है। यदि मैं SRM के मीडियन सैलरी की बात करूं तो यह मीडियन सैलरी जैसा कि इन्होंने NIRF में भी क्लेम किया है, इनका मीडियन सैलरी अराउंड 4.5 लाख ही है।
अब यदि मैं SRM IST में सारे पैरामीटर्स कंसीडर करूं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स एंड फीस दैट SRM इज चार्जिंग, तो मैं SRM IST को 8 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। 2 पॉइंट मैंने इनके फीस को लेकर काटा है क्योंकि इनका फीस भी हायर साइड है, और ये जो एवरेज प्लेसमेंट या फिर मीडियन स्टैट्स क्लेम कर रहे हैं वो 4 से लेके 4.5 लाख के बीच का ही है। यदि SRM IST या फिर AICEE एग्जामिनेशन के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर SRM से रिलेटेड और भी प्रोज और कॉन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से मुझे कनेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है। तो यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर जैसे कि BBA, फार्मा, एग्रीकल्चर जैसे प्रोग्राम्स पे एडमिशन की सोच रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन से ही आप इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 100 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस 40 एपिसोड के रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे कि फाइनल या फिर लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज होती है तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट का पैकेज ऑफर हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पंजाब के एक यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।